नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। जहां पर आपका जो क्लास चल रहा है, किसका चल रहा है? टेस्ट चल रहा है, जिसमें से हम लोगों ने टोटल पहले 50 क्वेश्चन और उनके बाद फिर 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और ये क्लास भी जो आपका होने वाला है टेस्ट के बेस्ड ही रहेगा, और जिसमें हम लोग आज भी क्या करेंगे, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर के साथ साथ जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं और एग्जाम में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के जो भी है वो भी कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये क्लास को पूरा वॉच आउट कीजिए। और ये क्लास को वॉच आउट करने के बाद क्या करेंगे, अगर आपसे अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप क्या करेंगे, प्ले लिस्ट में जाइएगा और जितने भी क्लास पढ़े हुए वहां पे आप क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा, ताकि उसके बाद ये होगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इतना चीज आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। और चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या क्या पूछा गया क्वेश्चन है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। तो अभी आप लोग क्या देख रहे हैं, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और हम लोगों ने पिछले अपने फर्स्ट और सेकंड क्लास में आप देख सकते हैं हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन किए थे, फिर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया था। इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आगे अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अपना आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए ये आपका क्लास नंबर कितना रहने वाला है, क्लास 3। ठीक है, कौन सा रहेगा, क्लास 3, जिसमें आपका टेस्ट हो रहा है। तो आप कंटिन्यू क्लास में बने रहिए। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आ गया है जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, आपको स्लाइड में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, आपको जितने आपके लिए जितना भी क्वेश्चन लाया गया वो सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है, हम लोग उसी को 20 के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। निम्नलिखित में से आपके पास क्या है, ये 4 ऑप्शन है और उसमें से पूछा गया कि कौन सा जो है मशीन है जो कि झूठ का पता लगाने वाला मशीन है। मतलब कौन ऐसा मशीन है जो कि झूठ का पता लगा लेती है। वैज्ञानिकों ने ऐसा खोज कर दिया जिसके माध्यम से ये पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जो मशीन का डिस्कवर किया गया, उस मशीन का क्या नाम रखा गया है, झूठ का मतलब झूठ का पर्दाफाश होना, एक तरीके से क्या, पोल खुल जाना। तो आप इस चीज से आप याद रख सकते हैं क्या, पॉलीग्राफी याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, पॉलीग्राफी। तो उस मशीन का क्या नाम है आपका, पॉलीग्राफी नाम है, जिससे कि क्या करते हैं हम लोग, झूठ का पता लगा सकते हैं। और वो मशीन का क्या नाम हो गया, पॉलीग्राफ हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया है आपको, ये ट्रिक के माध्यम से ये नाम भी याद रहेगा, आप भूलिएगा भी नहीं। क्या नहीं कीजिएगा, भूलिएगा भी नहीं ट्रिक से। ठीक है, देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं है जो कि आपको मैंने क्लास में नहीं कराया। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपका कवर कराया गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको जितने सारे क्लास दिखते हैं तो आप एक एक करके सारे क्लास को वॉच आउट कीजिएगा, तो आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी इजी महसूस होगा। ठीक है, देखिए अब पूछा जा रहा है यहाँ क्वेश्चन में, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपको सन को देखना है तो आपको कौन सा यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रखने के लिए क्या रख सकते हैं आप, हेलियोस्कोप। क्या है, हेलियोस्कोप। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य में क्या होता है, संलयन प्रक्रिया होता है। क्या होता है, संलयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है। तो हीलियम से आप क्या कनेक्ट करके नाम रख सकते हैं, हेलियम। है ना, यहाँ पे देखिए हेलियम से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या याद रखेंगे, हेलियोस्कोप। क्या याद रखेंगे आप, हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप से क्या करेंगे हम लोग, सूर्य को देख सकते हैं। किससे हम लोग देख सकते हैं सूर्य को, हेलियोस्कोप के माध्यम से हम लोग सूर्य को देख सकते हैं। और ये क्या है, एक यंत्र का नाम है, ये क्या है, एक मशीन है। ठीक है, हो गया, दो कंप्लीट हो गया आपका। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पूछा जा रहा है कौन सा यंत्र, ठीक है, इसमें से जो है क्या है आपका, कोई एक यंत्र है, मशीन है, समुद्र के स्तर के क्या बोला जा रहा है, समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि समुद्र, पनडुब्बी कहाँ चलता है, ये माने कि आपका क्या है, समुद्र है। ठीक है, समुद्र है, और ये समुद्र के अंदर में ही क्या होता है, पनडुब्बी है। ठीक है, समुद्र के अंदर में क्या है, ये पनडुब्बी है। अगर ये तो आगे आपका क्या आ रहा है नहीं आ रहा है तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो आगे देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके आपका जो सरफेस होगा, पानी का सरफेस, इसके ऊपर आगे क्या चीजें नहीं चीजें वो देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका पाइप जैसा संरचना क्या होता है, बना रहता है। क्या रहता है, पाइप जैसा संरचना बना रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरिस्कोप बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके लिए यहाँ पे आपका ना क्या होता है, दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण। और ये जो लगा रहता है आपका, ये 45 एंगल पे लगा रहता है। कैसे लगा रहता है, 45 डिग्री एंगल पे। और आपका सेम फिर वहां से क्या होता है, यहाँ भी आपका क्या लगा रहता है, आपका दर्पण ही लगा रहता है। क्यों लगा रहता है कि जब आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब सनलाइट आती है, सनलाइट आने के बाद इस पे जब आप पड़ता है, क्या होता है, ये आपका दर्पण पे जब पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, परावर्तित होता है। परावर्तित होने के बाद वो 90 क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पे वो नीचे की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, और फिर यहाँ से भी ये परावर्तित होकर 90 डिग्री की तरफ आगे की ओर बढ़ती है। तो डायरेक्ट यहाँ पे व्यक्ति के आंख के ऊपर पहुंचता है। परावर्तन के कारण ये बाहर की वस्तु को क्या कर पाता है, देख पाता है। क्या कर पाता है, बाहर की वस्तु को
देख पाता है। यहाँ पे क्या हुआ, पेरिस्कोप का यूज क्या हो गया, ये आप पानी के अंदर भी है तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, बाहर क्या चीज पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, दर्पण, जो कि 45 डिग्री एंगल पे सेट है। क्या है, 45 डिग्री एंगल पे सेट है। और ये क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है किसको, प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। और प्रकाश का परावर्तन होने के साथ ही आपके आंख पे जो परावर्तन पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पे आने के बाद, तो जिसके थ्रू आप क्या कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए इस यंत्र को क्या बोला जाता है। ये जो यंत्र है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्लियरिटी हो गया होगा आपको, याद रखिएगा क्या बोलेंगे हम लोग, पेरिस्कोप बोलेंगे। ठीक है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से, ठीक है, ये जो आपके पास ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग किस उपकरण का उपयोग, ठीक है, किसका, किस उपकरण का उपयोग हम लोग वायुमंडलीय दाब, किसको, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्लास में बताया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए आप लोग कौन से यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, बैरोमीटर का करते हैं। किसका करते हैं, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपका डिटेल्स वीडियो पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में, तो आप क्या कीजिएगा, वहां पे जाइएगा और पूरे क्लास को वॉच आउट कीजिएगा, ताकि आपको और भी बेहतर ढंग से क्लैरिटी मिलेगा, प्लस में और भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो होते हैं वो भी जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। क्या होता है, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों में अंतर क्या होता है, हाइड्रोमीटर क्या करता है, ये आर्द्रता मापता है। क्या मापता है, ये आर्द्रता, क्या चीज का, जैसे कि आपका देखिए वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें जो क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, उसमें जो वो आर्द्रता को, केवल नमी को माप रहा है। क्या कर रहा है ये हाइग्रोमीटर, केवल वो नमी को मापता है। किसको मापता है, नमी को, आर्द्रता को। और वही अगर बोला जाता है हाइड्रोमीटर, ठीक है, क्या बोला जाता है, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या करता है, तरल की अपेक्षित घनत्व को मापता है। ठीक है, अपेक्षित डेंसिटी को मापता है, अपेक्षित घनत्व को मापता है। तो उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर आपका लिक्विड रहेगा, उसका जो डेंसिटी रहता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोमीटर का। किसका, यहाँ पे नाम में थोड़ा सा चेंज है, दोनों सुनने में सिमिलर लगता है। क्या लगता है, सिमिलर लगता है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग जगह पे। यहाँ पे हाइग्रो जहाँ पे दिखेगा आपको तो समझिएगा आर्द्रता के लिए है वो, और जहां पे आपका दिखेगा हाइड्रो दिखेगा तो समझ जाइएगा वो प्रॉपर लिक्विड के डेंसिटी के मेजर करने के लिए। किसके लिए है, लिक्विड का जो डेंसिटी होता है, अपेक्षित घनत्व, डेंसिटी मतलब क्या, घनत्व, लिक्विड के डेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल। और लेकिन आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है आपका हाइग्रोमीटर है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आर्द्रता मापने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक। देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन जो भी हम क्लास में कर रहे हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है, ओडोमीटर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, जिसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, गाड़ियों में किस चीज को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, ओडोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है, आप लोग देखते हैं गाड़ी में, हर एक गाड़ी, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, हर एक चीज में क्या आता है, ओडोमीटर एक क्या लगा रहता है, उपकरण लगा रहता है। क्या रहता है, ओडोमीटर एक उपकरण लगा रहता है। इसका हम लोग किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका हम लोग किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं दूरी के लिए। ठीक है ना, ओडोमीटर क्या करता है, हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं, ठीक है, ये चीज को मेजर करके कौन बताता है, ओडोमीटर बताता है। कौन बताता है, ओडोमीटर। यह बताता है कि आपका जो गाड़ी चला है कितने डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, ये चीज को कौन बता रहा है, आपका ओडोमीटर बता रहा है। ठीक है ना, तो आप समझ गए ओडोमीटर का यूज क्या है, आपका दूरी मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। देखिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या बोला जा रहा है इसमें, एक माइक्रोन, ठीक है, क्या बोला गया आपका, एक माइक्रोन, एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है, कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने हम आप लोगों ने क्या किया, यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक पे आप लोगों ने अच्छे से इस चीज को पढ़ा है, तो आपको मालूम है कि आपका एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है आपका 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है, ये आपका क्या हो जाता है, मीटर में होता है। ठीक है ना, हम लोग जो पढ़ते हैं 10⁻⁻6 मीटर पढ़ते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया सेंटीमीटर में पूछा गया। ठीक है ना, तो मीटर एक बड़ा यूनिट है, इसे और हम लोग छोटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, आपका सेंटीमीटर और उससे छोटा हो गया, उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 से हम लोग इसे और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 100 से। ठीक है, तो 100 आपका क्या हो जाता है, 10⁻2 हो जाता है। ठीक है, क्या होता है आपका 10⁻2 हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस समान है, दोनों में क्या है, बेस समान है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो 10⁻6 प्लस क्या हो जाएगा, -6 + 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, 10⁻4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 10⁻4। तो यहाँ से ये क्या प्रूव हो रहा है कि आपका 1 बटे आपका जो ये माइनस क्या दर्शाता है कि आपका जो है ये 4 जीरो नीचे की तरफ है ना, 1 2 3 4, तो आप क्या कीजिएगा, 4 अंक के पहले क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, क्या आ जाएगा आपका 1 2 3
4, तो आप देखिएगा कि 1 2 3 4 डिजिट है, उसके पहले आप क्या लगा रहे हैं, दशमलव लगा रहे थे। आपका क्या निकल के आया, सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपका क्या निकल के आया आंसर, 0.0001 सेंटीमीटर आपका निकल के आया आंसर, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ये चीज को आपको याद रखना है कि आपका 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपका ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर कोई कहीं दिक्कत होता है तो आप क्या करेंगे, अपना प्लेलिस्ट में बना हुआ है सारा वीडियो, आप वहां पे जाइए और हर एक चीज को वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आपका नेक्स्ट क्या है, असाई पद्धति में 1 यार्ड किसके बराबर होता है। पूछा जा रहा है आपका असाई पद्धति में जो 1 यार्ड है किसके बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर आपका असाई पद्धति में 1 यार्ड कितना होता है। तो आप क्या जानते हैं, आपका 91.44 क्या होता है, 91.44 मीटर आपका क्या होता है, 91.44 मीटर होता है, ठीक है। 91.44 मीटर नहीं सेंटीमीटर होता है। आपको क्या लगाना है यहाँ पे, सेंटीमीटर। 91.44 सेंटीमीटर आपका इतना डिस्टेंस होता है एक किसका, 1 यार्ड का, ठीक है। 1 यार्ड का कितना होता है, 91.44 सेंटीमीटर होता है। लेकिन आपका यहाँ पे देखिए किसमें दिया गया है, मीटर में दिया गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से और क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो आप अगर 100 में इससे भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 100 में कितना जीरो रहता है, 2 जीरो। तो आप क्या कीजिएगा, केवल 2 डिजिट के पहले आप दशमलव लगा लीजिएगा। क्या कीजिएगा, दशमलव लगाइएगा 2 डिजिट के पहले। तो क्या हो जाएगा आपका 0.9144 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 0.9144 मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। आपका यार्ड में आप याद रखिएगा, सेंटीमीटर में कितना होता है 91.44 सेंटीमीटर, और मीटर में बात किया जाए तो आपका 0.9144 होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब पूछा जा रहा है गैलन के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है, गैलन के बारे में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है गैलन के अकॉर्डिंग। गैलन जो है सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। हम लोग क्या चाल के लिए गैलन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं, चाल के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। एक कंटेनर के लिए यूज करते हैं, तो कंटेनर के लिए भी यूज नहीं करते हैं। आयतन की माप करने के लिए, ठीक है। किसके लिए करते हैं हम लोग, आयतन की माप के लिए। आपके पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है, फ्लूइड है, क्या है, लिक्विड है या फ्लूइड बोलिए, ठीक है। उसका क्या करते हैं हम लोग, डेंसिटी मापने के लिए, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। किसके लिए, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, गैलन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, गैलन में हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लूइड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए गैलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यवस्थित करने के लिए, नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि गैलन जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आयतन का माप करने के लिए। आयतन वो भी किसका, फ्लूइड का, लिक्विड का, ठीक है। क्लियर है। देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि एक खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं। किसमें, एक खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पूछा जा रहा है कि कितना यूनिट होता है, ठीक है, कितने मीटर होते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। एक खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो कितने मीटर होते हैं, तो आप लोग जानते हैं कितना मीटर होता है, 1.5 इंटू 10⁻⁻11 कितना होता है, सॉरी माइनस नहीं, 10⁻11 होता है केवल। क्या होता है, केवल 11 होता है, ठीक है, 10⁻11, ठीक है। आपका ये क्या हो जाता है, मीटर में इतना हो जाता है। आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन की तरफ, किधर है, 1.5 इंटू 10⁻, इसे आप क्या बना लीजिए, 11 बना लीजिए, ठीक है। 10 क्या बनाइए इसे, 11। क्या आ जाएगा आपका, 11, ठीक है, 11 मीटर। ये चीज को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आपका क्या होता है, एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। हम लोगों ने ये सारी चीज को अपने क्लास में कवर कर लिया, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें क्लास को तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपका हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्लास लिया गया है, आपको वहां पे बेहतर ढंग से और समझ में आएगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, हम लोग प्रकाश वर्ष से किसे मापते हैं, प्रकाश वर्ष से हम लोग किसको मापते हैं, दूरी को मापते हैं। किसको मापते हैं हम लोग, डिस्टेंस को मेजर करते हैं प्रकाश वर्ष से। क्या करते हैं हम लोग, दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। कौन सा तापमान का यूनिट है, ठीक है, पूछा गया इसमें से कौन सा आपका तापमान का यूनिट है। तो इसमें से आपका तापमान का यूनिट क्या होता है, तापमान का यूनिट आपका देखिए केल्विन होता है। क्या होता है आपका, केल्विन होता है, जिसे हम लोग के से
डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ये भी होता है, लेकिन इसका एसआई यूनिट ये सब चीज नहीं होता है। आपका जो एसआई यूनिट पूछा गया, एसआई यूनिट में हम लोग किस में मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं। किसको, तापमान को, ठीक है। तापमान को किसे मेजर करते हैं एसआई यूनिट में, केल्विन में। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ये सारा जितना भी क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं स्लाइड में सभी प्रीवियस ईयर के ही पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप इस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन इजी सा है, क्या ये आएगा या नहीं आएगा, तो जरूर आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि रेलवे पूछती ही है। पृथ्वी से लेकर, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो पृथ्वी आपका माने पृथ्वी है ना, पृथ्वी से लेकर सूर्य, यहाँ पे सूर्य है, क्या है, सूर्य है, तक की अनुमानित दूरी कितनी होती है। तो हम लोग उस चीज को किस में मापते हैं, वो आपका ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। तो आपका पृथ्वी है और यहाँ तक ये कोई खगोलीय पिंड है, अगर दोनों को हम लोग को मापना मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, खगोलीय इकाई का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर आप जानते हैं कितना होता है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, 10 टू द पावर -11 मीटर आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ठीक है। क्या होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है, जिससे हम लोग किसी भी दो पिंडों की दूरी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। समझ गए। देखिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। नहीं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा असाई पद्धति में मोल का प्रतीक है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा था उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, असाई यूनिट मोल का पढ़ा था। उसमें क्या था आपका, आपका मोल का किससे हम लोग अमोल से डिनोट करते हैं, नहीं, इसमें कैपिटल हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। क्या केजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, केजी तो द्रव्यमान के लिए हो गया, इसका भी नहीं करते। ग्राम का करते हैं, ये भी नहीं करते। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अमोल का करते हैं। किसका करते हैं, मोल का करते हैं। अम ओवल, कैपिटल कैपिटल इस कैपिटल नहीं, इसमें आपको केवल स्मॉल अम का यूज करना है। स्मॉल अम, स्मॉल ओ और स्मॉल अल का आपको इस्तेमाल करना है। इसमें किसमें इस्तेमाल करना है, मोल के प्रतीक के तौर पे, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुछ राशियां जो होती है, कुछ राशियों को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उनमें है क्या है, परिमाण है और उसके साथ साथ दिशा भी है। क्या है, परिमाण और दिशा भी है, निर्दिष्ट है, मतलब परिमाण और दिशा दोनों है। तो इस प्रकार की भौतिक राशि को, जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि आपका जो, जिसमें आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहता है। दिशा और डायरेक्शन क्या हो गया, दिशा हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका, परिमाण हो गया, है ना, कुछ वैल्यू हो गया। तो आपका अगर दोनों जिसमें रहे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर में वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं, जिसे वेक्टर क्वांटिटी हम लोग कहते हैं। और स्केलर मतलब क्या हो गया, अदिश हो गया। अगर दोनों में से अगर कोई एक चीज अगर मिसिंग रहता तो वो किस में आ जाता, आपका स्केलर क्वांटिटीज में आ जाता, अदिश राशि में आ जाता। लेकिन आपका दिशा भी है और परिमाण भी है, इसीलिए आपका ये क्या आ गया, क्या बन गया आपका, सदिश राशि बन गया। क्या बन गया, सदिश राशि बन गया, वेक्टर क्वांटिटी बन गया। क्लियर है। अगर वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या रूल्स होते हैं, जिसमें कि आपका परिमाण और दिशा दोनों दिए गए हो। क्लियर है। हम लोग अब अपने 36 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें से सही है। ये आपको कितने टोटल 3 स्टेटमेंट दिए गए। क्या दिए गए, टोटल 3 स्टेटमेंट दिए गए और उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का, कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, ठीक है। किसी चीज का जो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है आपका, इसका भार और इसका क्या है, द्रव्यमान। क्या है, भार और द्रव्य, ये दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसमें भार और द्रव्यमान बोला जा रहा है, क्या दोनों का समान होता है। तो आप ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपका भार, मान के चलिए कि अगर आपका यहाँ पे भार पृथ्वी पे 6 किलो है, तो आपका भार क्या हो जाएगा, आपका भार जो है चंद्रमा पे क्या हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 1/6 गुना पृथ्वी के मास के बराबर होता है ना चंद्रमा पर। तो आपका अगर मानिए 6 किलो अगर भार है आपका यहाँ पे, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, 1 किलो भार हो जाएगा। लेकिन क्या आपका द्रव्यमान, अगर मानिए कुछ जो भी आपका यहाँ पे है 6 केजी का है, क्या आपका द्रव्यमान भी चंद्रमा पे जाके बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। आपका द्रव्यमान जितना है, द्रव्यमान उतना ही रहेगा, केवल आपका क्या बदलेगा, भार चेंज होते रहेगा, ठीक है। भार हमेशा वेरी करेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपका द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेगा। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया आपका। क्यों गलत होने का रीजन क्या है, क्योंकि इसने द्रव्यमान और भार दोनों को समान बताया है। तो ये दोनों समान नहीं हो सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ही है, उसका द्रव्यमान और उसके भार के समान नहीं होते, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, ये समान नहीं होते हैं। आपका देखिए थर्ड नंबर क्या है स्टेटमेंट, द्रव्यमान एक अदिश राशि। क्या है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। तो हाँ, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। क्यों है,
क्योंकि उसमें जो क्या है मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसमें क्या डायरेक्शन नहीं है। द्रव्यमान में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, लेकिन इसमें आपका डायरेक्शन नहीं होता है। तो आपका ये क्या हो गया, द्रव्यमान एक अदिश राशि हो गया, जबकि भार एक सदिश राशि। ठीक है, तो भार आपका सदिश राशि है, क्यों है, क्योंकि इसके इसके साथ जो है भार में क्या होता है, इसका परिमाण भी होता है, प्लस में डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन क्यों हम लोग ऐसा कह पा रहे हैं कि भार में डायरेक्शन भी होता है, भार को एक हम लोग क्या जानते हैं, बल के तौर पे भी जानते हैं। क्या जानते हैं, बल। ठीक है, भार लगा रहे हैं किसी के ऊपर, मतलब आप क्या लगा रहे हैं, बल ही लगा रहे हैं। और बल लगाने पे क्या होता है, मानिए अगर कोई वस्तु है, आप इसके ऊपर बल लगा रहे थे, ये क्या कर रहा है, विस्थापित हो रहा है। ये विस्थापित होकर कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पे पहुंच रहा है। इसका मतलब कि आप जिस डायरेक्शन में इस पे बल लगा रहे हैं, भार लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन की तरफ आपका विस्थापित भी हो रहा है। क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में विस्थापित भी हो रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, किसमें डायरेक्शन है आपका, है ना, डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में क्या होगा, विस्थापित होगा। तो आपका इससे ये क्या मालूम चलता है कि आपका भार में डायरेक्शन है, लेकिन आपका मैग्नीट्यूड है, हाँ मैग्नीट्यूड भी है। आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होंगे, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो लगा रहे होंगे। तो यहाँ से आपका ये भी क्या प्रूव हो रहा है कि आपका जो है इसमें भार एक सदिश राशि है। क्यों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के कारण आपका ये थर्ड नंबर स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, सेकंड और थर्ड सही हो गया। तो आप देखिए ऑप्शन में किधर दिया गया, फर्स्ट सेकंड है और ये सेकंड थर्ड है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों होगा सही, क्योंकि आपके स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों ने जो पढ़ा है उससे हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसमें से पूछा गया कौन सा मूल राशि है। ठीक है, इसमें से मूल राशि आपसे पूछा गया कौन सा है, और इस चीज को हम लोगों ने अपने क्लास में बेहतर ढंग से डिस्कस किया है और आप अच्छे से समझे भी है। तो आप जानते हैं मूल राशि को टोटल हम लोग जानते हैं टोटल 7 ही है मूल राशि। और वो मूल राशि क्या होते हैं, जो किसी और यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करते। क्या नहीं करते, किसी और यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करते, किसी और राशि पर वो डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट होगा वो हमारा क्या होगा, मूल राशि नहीं होगा। ठीक है, तो लंबाई के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, लंबाई के लिए हम लोग जो सिंबल क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। चाल के लिए चाल का क्या हो जाता है हमारा, चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है। तो आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 यूनिट्स का हेल्प लिया है ना, हम लोगों ने 2 यूनिट्स का हेल्प लिया। एक डिस्टेंस का, डिस्टेंस को भी हम लोग मेजर करते हैं किससे, एल से, और टाइम को सेकंड से। तो आप लोग को यहाँ से मालूम चल गया कि ये जो आपका किसी चीज का डेरिवेशन है, किसी के हेल्प के थ्रू आपका क्या बना है, चाल बना है। तापमान को हम लोग प्रॉपर केवल केल्विन लिख लेते हैं, द्रव्यमान के लिए हम लोग केजी इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज करते हैं, केजी या ग्राम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ये चाल क्या हो गया, आपका चाल आपका डिपेंडेंट है किसी और पे। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, चाल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि ये 2 यूनिट्स के साथ मिलकर के बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर कर दीजिए। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि सदिश राशि का उदाहरण क्या है। इसमें से आपके पास क्या है, 4 ऑप्शन है और इसमें से पूछा गया कि कौन सी सदिश राशि है। ठीक है, तो आप लोग इसमें से सदिश राशि कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है। वेक्टर क्वांटिटीज होने के लिए क्या है, रूल्स क्या है कि आपका उसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसमें कि मैग्नीट्यूड और आपका तो क्या मिले, वेक्टर राशि का उदाहरण है। ठीक है, तो जिसमें कि आपका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और प्लस में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन होना चाहिए। तो लंबाई में आप देखिएगा तो केवल आपका क्या है, लंबाई में आपका क्या है, केवल इसमें से उदाहरण पूछा गया क्या है सदिश राशि का। तो इसमें से 4 में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, है ना, 4 में क्या होगा, कोई एक ऑप्शन होगा जो कि आपका सदिश राशि होगा, बाकी तीनों नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। तो आप लंबाई के लिए जानते हैं इसमें क्या है, लंबाई का कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल क्या आपका मैग्नीट्यूड है। क्या आपका केवल मैग्नीट्यूड होगा, लंबाई में क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा। और वेग में आपका क्या होता है, वेग में आपका डायरेक्शन प्लस क्या होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका वेग और गति को समझना बहुत ही जरूरी है। वेग, ठीक है, वेग और गति, वेग और गति। वेग में क्या होता है, आपका डायरेक्शन भी होता है और आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन आपका गति जो होता है इसमें केवल आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है इसमें, केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है। और आपका वेग में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। और आपका जहां पे केवल मैग्नीट्यूड का बात किया जाए तो आपका क्या हो जाता है, वो गति हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपका वेग जो है क्या आपका यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपका वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है वही पूछा गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो गया। तो तापमान भी नहीं है आपका, और द्रव्यमान भी अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है कि आपका द्रव्यमान जो है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, इस चीज को मैंने बेहद अच्छे ढंग से क्लियर किया है टॉपिक को। तो आप क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, हर एक चीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप देखिए, वॉच आउट कीजिए, आपको बेहतर ढंग से हर एक चीज अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगा, ताकि आपको ये सारा चीज काफी ईजी लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच चुके हैं, 39 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं।
इसमें से कौन सा अदिश राशि है, ठीक है। उसमें से क्या पूछा गया था आपका, सदिश राशि कौन सा है, और इसमें पूछा गया आपका अदिश राशि कौन है, स्केलर क्वांटिटी कौन है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि जैसा कि पिछले में आपका क्या था, वेग क्या था, सदिश राशि था, है ना। ये क्या था, सदिश राशि था। पिछले में ये वेग सदिश राशि था, क्यों था, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। आपका बल में भी क्या था, बल में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिधर आप फोर्स लगाते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट भी उसी दिशा में होता है ना, उसी दिशा में होता है। मतलब उसमें डायरेक्शन भी चाहिए प्लस में मैग्नीट्यूड भी चाहिए। आपका ये बल भी क्या हो गया, आपका बल भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। संवेग भी क्या हो गया, आपका वेक्टर क्वांटिटी आ गया। तो आप इस चीज को आप देखिए, वेग आ रहा है लास्ट में, तो इस चीज से कोड के माध्यम से पकड़ सकते हैं कि जिसमें वेग आ जाएगा लास्ट में, वो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान में जैसे हम लोगों ने क्या बताया अभी पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि द्रव्यमान क्या, इसमें केवल आपको मैग्नीट्यूड देखने के लिए मिलता है, डायरेक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका आंसर द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर सही होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। लेकिन अगर वेक्टर पूछा जाता तो आपका संवेग, बल और वेग ये सभी क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, और आपका द्रव्यमान स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो भी पढ़ा था, उसके बेस हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के, हम लोगों ने अच्छे ढंग से क्लियर किया। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगे डाउटफुल हो कि आपको समझ में नहीं आया है, तो आप क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपका हर एक फर्स्ट क्लास और फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का भी अच्छे ढंग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां पे जाकर के हर एक वीडियो को अच्छे से वॉच आउट कीजिए। उसके बाद इस टेस्ट पर आइए। टेस्ट का जो वीडियो बना है, टोटल 3 वीडियो है, जिसमें कि आपका टोटल 89 के आसपास या 90 के आसपास क्वेश्चन है। तो वो सभी को आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप जो भी पहले पढ़े हैं और उससे आपका क्या होगा, टेस्ट लगाने से आपका रिवीजन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सारा चीज फॉलो कीजिएगा और अपने स्टडी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।